नमस्कार दोस्तों, मैं डिज़ाइनर सुरभि। आप देख रहे हैं मेरा चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स। फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग में वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। तो आज हमारी जो पहली वीडियो है इसमें हम उन्हीं कीवर्ड्स को कवर करेंगे, ताकि जब इन वर्ड्स को यूज़ करूं तो आपको समझ आए कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है और ये क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लेंगे ग्रेन लाइन, GRAIN, ग्रेन लाइन। ग्रेन लाइन क्या होता है? ग्रेन लाइन का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हमारे कपड़े की लेंथ है। अब ये कपड़ा जिस साइड में लंबाई होगी उसी साइड में ही ये कटेगा। तो ये हमें कपड़े की दिशा को एक्सप्लेन करता है कि कपड़ा लंबाई में ये जो लाइन है इस तरह से, इसे हम ग्रेन लाइन कहते हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये जो हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा इस साइड में है तो ये इस साइड से ही कटेगा। ऐसे ही हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी तो ही ये सीधा बनेगा। तो ये ग्रेन लाइन हमें बताती है कि कपड़ा किस दिशा में कटेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी है ऑन ग्रेन। ऑन ग्रेन का मतलब होता है कि कपड़ा जो है लंबाई में कटेगा। जैसे कपड़ा जिस साइड को है, जिस साइड में उसकी लेंथ है उसी साइड में ही इसकी कटिंग होगी। तो इसका जो निशान होता है वो भी सेम यही होता है कि कपड़ा लंबाई में कटेगा। नेक्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है ऑफ ग्रेन टर्मिनोलॉजी। ऑफ ग्रेन में जैसे हम बात करें तो कपड़ा तो लंबाई में है, जैसे ये कपड़ा लंबाई में है, पर जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरह से करेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि आडा कटिंग करना। जैसे कपड़े की लंबाई तो ये है, बट मैं अगर इसको इस तरह से कटिंग करूं उल्टी साइड से, तो ये क्या कहलाएगा? ऑफ ग्रेन। तो कई बार ऐसा होता है कि कपड़े की लंबाई कम होती है पर चौड़ाई इतनी ज़्यादा होती है, तो हम कई बार सूट को आडा कटिंग में भी कटिंग करते हैं, चौड़ाई के वे में कटिंग करते हैं। तो ऑफ ग्रेन हमें क्या बताता है कि जो कपड़ा है वो चौड़ाई में कटेगा। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ऑफ ग्रेन कपड़ा चौड़ाई में कट रहा है, ऑन ग्रेन कपड़ा लंबाई में कट रहा है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है बायस ग्रेन। बायस ग्रेन क्या है? इस तरह से, जैसे ये कपड़े की लेंथ है बट हम इस कपड़े को इस तरह से कट करेंगे, 45 डिग्री पर कट करेंगे। ये हम कब यूज करते हैं? जब ओरेप पट्टी बनानी होती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा कपड़ा है। इस कपड़े को अगर मैं इस तरीके से कट कर दूं, ये मैंने कट कर दिया, तो ये क्या होगी? ओरेप पट्टी। इसे हम कहते हैं बाइस। अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? एक स्ट्रेच होता है। ये स्ट्रेच अगर मैं कपड़े की सीधा देखूं तो इसमें ये स्ट्रेच हमें नज़र नहीं आएगा, बट जो ओरेप पट्टी होती है उसमें ये स्ट्रेच हमें नज़र आता है। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर जब हमें गले में पाइपिंग लगानी हो या वैसे सिंपल बाजू में कहीं पाइपिंग लगानी हो तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारी जो मतलब है वो है ऑन फोल्ड। ऑन फोल्ड का मतलब होता है कि कपड़े को डबल फोल्ड करके कटिंग करना। अब जैसे ये है, अगर हमने कोई भी पैटर्न ड्रॉ करना है तो मैं कपड़े को इस तरह से फोल्ड करूंगी। यहाँ से मैं जैसे नेक की मैंने यहाँ से सपोज मैंने शेप दी, तो जब मैं इसको खोलूंगी तो ये क्या हो गया? डबल आपके पास आ जाएगा, आधा हिस्सा इधर का, आधा हिस्सा इधर का। तो ये क्या हमें बता रहा है? इसे हम कहते हैं ऑन फोल्ड। ऑन फोल्ड का क्या निशान होता है? कहीं पर भी अगर ये इस तरह से कहीं निशान लगा हुआ नजर आए आपको तो वो ऑन फोल्ड का है। ऑन फोल्ड मतलब कि जो कपड़ा है वो डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड में हमने रखा है, जैसे ये निशान आपको दिख रहा है। अगर हम बात करें ऑफ फोल्ड की, ऑफ फोल्ड का मतलब होता है कि मैंने आधा सिंगल कपड़े पर ही कटिंग की है। ये हम कब कटिंग करते हैं? जब मैंने
आधा पैटर्न, जैसे हमने क्या किया, जैसे ये हमारा पोर्शन है, ये नेक इस तरह से, यहाँ से हमारा नेक, अब मैंने जब कटिंग की तो ये इतना ही पोर्शन मैंने यहाँ से नेक की कटिंग की। अब इसके बाकी का इधर का जो पोर्शन आएगा इस तरह से, जो नेक आएगा वो अलग कलर का होगा, ये अलग कलर का। मुझे कुछ कंट्रास्ट करना है तो हम यूज करते हैं। तो ऑफ फोल्ड का मतलब कि कपड़ा सिंगल फोल्ड में ही कटेगा। नेक्स्ट हम बात करें नॉचेस की। नॉचेस क्या होती हैं? जब हम छोटे छोटे कट्स लगाते हैं, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट का सेंटर निकालना है और इसे ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने छोटा सा नॉच लगा दिया कि मुझे पता है कि कपड़ा यहाँ से फोल्ड होगा। तो ये क्या हो गया, इसे हम नॉचेस कहते हैं। इसके अलावा कई बार हमें गले को अटैच किया होता है, उसे हमें पलटना होता है, तो हम छोटे छोटे कट्स लगाते हैं, उसे हम नॉचेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राफ्ट की। ड्राफ्टिंग क्या होती है? ड्राफ्टिंग का मतलब है कि जब कोई कस्टमर आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मुझे इस तरह की ड्रेस बनानी है, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि मुझे ये इस तरह की स्कर्ट बनानी है या इस तरह की ड्रेस बनानी है, तो आप उसका एक रफ स्केच बना के दिखा देते हैं कि इस तरह से आपकी फ्लेयर आएगी, ऐसा आएगा, यहाँ से ऐसा गला बनेगा। तो वो जो रफ स्केच होता है उसे ही हम ड्राफ्ट कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ड्राफ्ट बना के दिखाओ कि कैसा ड्रेस चाहिए, तो मतलब रफ स्केच बना के दिखाओ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की, कि पैटर्न क्या होती है, पैटर्न कटिंग क्या होती है। पैटर्न कटिंग का मतलब होता है कि जब आप एग्जैक्ट नाप लेते हैं किसी की बॉडी का, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी बॉडी का नाप लिया, मेरे शर्ट का या सिंपल कुर्ती का नाप लिया, उस कुर्ती की नाप को आपने कागज पर जब ट्रेस करते हो और कटिंग करते हो, उसे हम पैटर्न मेकिंग कहते हैं। पैटर्न मेकिंग और ड्राफ्ट में डिफरेंस ये है कि जो ड्राफ्ट है वो एक रफ स्केच है, वो आपके एग्जैक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं होता, पर जो पैटर्न होता है वो आपके एग्जैक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट इज स्लीवेज। स्लीवेज क्या होता है? जैसे आप ये देखिए, ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा लंबाई में है, ये कपड़ा, ये जो साइड में जो लाइन हमें नजर आती है कपड़े के, जिसे हम कन्नी भी कहते हैं, उसे हम स्लीवेज कहते हैं। ये इसको हम लोग जब भी कटिंग करनी होती है किसी भी कपड़े की, तो हम इस कपड़े को, पोर्शन को कट कर देते हैं। इसको निकाल के ही हमेशा ड्राफ्टिंग की जाती है, पैटर्न बनाया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गैदर्स। गैदर का मतलब होता है कि जब आपने कपड़े को सिकोड़ना है। आप ये देखिए, ये आपको कपड़ा दिख रहा होगा, इसमें मैंने ये मोटे टांके से सिलाई लगाई है। इस सिलाई को लगाकर जब मैं ये जो धागा है, इस धागे को जब मैं इस तरह से खींचूंगी, तो ये देखिए कपड़ा क्या हो रहा है, हमारा इकट्ठा हो रहा है। ये हमारा इकट्ठा हो गया कपड़ा। ये जो इकट्ठा हुआ है, अब अगर हम बात करें तो ये कपड़े की लेंथ कम हो गई पहले से, तो ये क्या बना, गैदर्स इकट्ठे हो गए। ये हम जब स्कर्ट में डालना है या डिजाइनिंग करनी है, फ्रिल लगानी है, तो वहां यूज किए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं गैदर्स। इतनी ही टर्मिनोलॉजी नहीं है, पर आज के लिए और बेसिक टर्मिनोलॉजी यही है कि अगर मैं कहती हूँ कि कपड़ा ऑफ फोल्ड है तो मतलब सिंगल कट रहा है, ऑन फोल्ड है तो डबल कट रहा है, ऑन ग्रेन है तो लंबाई में कट रहा है, ऑफ ग्रेन है तो चौड़ाई में कट रहा है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं फैशन डिजाइनिंग में। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं जो मैं साथ साथ में आपको समझाती जाऊंगी और अगली वीडियोस में बताती जाऊंगी। अब हम लोग कल जो है नेक्स्ट वीडियो में कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कैसे नापा जाता है और क्या कहते हैं उसको सीखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।